गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आज मैं आपको एमसीक्यू ऑन डेक्रॉन और क्लोथिंग टेक्सटाइल से संबंधित कुछ दूसरे क्वेश्चंस को भी पूछूंगे। देखें कि आपको कितना आता है। आप कहते हैं मैडम हमें प्रश्न बता दीजिए, प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। चलो बच्चे, मैं बता रही हूँ आपको, पहले ध्यान से सुनो। टेरिलिन का व्यावसायिक नाम है, टेरिलिन का व्यावसायिक नाम है, क्या नाम है? डेक्रॉन, रेयॉन, ऑरलॉन, एक्रिलॉन। करेक्ट आंसर क्या है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? मालूम है? डेक्रॉन। डेक्रॉन, टेरिलिन और पॉलिस्टर, ये तीनों एक ही रेशे के भिन्न भिन्न नाम हैं। इन्हें भी नायलॉन की तरह ही बनाया जाता है। इंग्लैंड में इसे टेरिलिन कहते हैं और अमेरिका के ड्यूपॉन्ट कंपनी ने इस पर काफ़ी काम किया, काफ़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया और फिर इसका नाम दिया क्या? डेक्रॉन। व्यावसायिक स्तर पर डेक्रॉन के नाम से खूब बिका है ना। हम लोग छोटे थे तो डेक्रॉन का साड़ी है, डेक्रॉन का साड़ी है, ऐसा करके बिकता था। ये कपड़ा किस चीज़ का है? डेक्रॉन का है। तो इसको व्यावसायिक नाम दिया गया, ठीक है ना। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 2, वॉश एंड वियर वस्त्र बनते हैं। वॉश एंड वियर, सुनो ना, नाम सुना, धोती है, वॉश एंड वियर धोती है। तो कैसे बनते हैं? ऊन और कपास से, कपास और नायलॉन से, डेक्रॉन और नायलॉन से, या कपास और डेक्रॉन से। वॉश एंड वियर, धो और पहनो, किससे बनता है? करेक्ट आंसर डेक्रॉन और कपास से। इसमें क्या है, इस ऐसा करने से डेक्रॉन वाले भी क्वालिटी आ जाती है और कपास वाली भी, दोनों क्वालिटी इसमें आ जाता है। समझ गए बात को? डेक्रॉन वाली मजबूती और सूती वाला आरामदायिकता और शोषकता, ये दोनों ही गुण उसमें समाहित हो जाते हैं। पसीना सोखने की क्वालिटी आ जाती है। वस्त्र कंफर्ट्स होता है, पहनने में कंफर्टेबल लगता है। और डेक्रॉन में 60% तो डेक्रॉन रहता है और 40% उसमें कपास मिलाए जाते हैं, कपास के रेशे, सूती वस्त्र, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 3, डेक्रॉन मिश्रित वस्त्र हैं। इनमें से पूछती हूँ, डेक्रॉन मिश्रित वस्त्र कौन कौन से हैं? डेक्रॉन एवं ऊन, डेक्रॉन एवं रेयॉन, डेक्रॉन एवं नायलॉन, या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। डेक्रॉन को कई रेशों के साथ मिलाया जाता है। जैसे ऊन के साथ मिलाओगे डेक्रॉन और ऊन, तो ऊन वाली गर्माहट मिल जाएगी और डेक्रॉन वाला मजबूती मिल जाएगा, सस्ता और सुलभ भी हो जाएगा, लोग पहन भी लेंगे। दूसरा डेक्रॉन और रेयॉन, तो रेयॉन वाली क्वालिटी इसमें आ गई, डेक्रॉन वाली क्वालिटी, दोनों मिल गया। और डेक्रॉन और नायलॉन, डेक्रॉन के साथ नायलॉन को मिलाओगे, है ना, तो जो उसकी प्रत्यास्थता है नायलॉन की, जो नायलॉन का विशिष्ट गुण है, वो इन वस्त्रों में आ जाएगा। और तो नायलॉन डेक्रॉन को सूती के साथ भी मिलाते हैं, ऊनी के साथ भी मिलाते हैं, रेयॉन के साथ भी मिलाते हैं और नायलॉन के साथ भी मिलाते हैं, ठीक है। तभी तो इतना फेमस हुआ, अगर नहीं मिलता तो इतना फेमस कैसे होता? ठीक है, क्योंकि रेयॉन की अवशोषण क्षमता अधिक होती है, पसीना सोखने का गुण होता है, और डेक्रॉन में गुण नहीं होता है, तो दोनों मिल जाते हैं। तो जैसे 1 और 1 मिलते हैं तो 11 बन जाते हैं ना, इसी तरह से डेक्रॉन का आप ऊन के साथ मिलाओगे तो ऊन वाली गर्माहट भी मिल जाएगी और दूसरी चीज़ भी मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जब धागों में उन्हें रेशे बराबर ऊंचाई के होते हैं, जब धागे में रेशे बराबर ऊंचाई के होते हैं, सॉरी, क्वेश्चन फिर से सुनो। जब धागे में रेशे बराबर ऊंचाई के होते हैं तो वो कहलाते हैं, जब धागे में रेशे बराबर ऊंचाई के होते हैं, पूछ रही हूँ,
बराबर रेस से बराबर ऊंचाई के होते हैं तो क्या कहलाते हैं उसको? शेयरिंग, एम्बोसिंग, कैलेंडरिंग या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज शेयरिंग। इसमें रेस से बराबर ऊंचाई के होते हैं। ठीक है। कैलेंडरिंग में आप जानते हो वस्त्र को चिकना किया जाता है। एम्बोसिंग में वस्त्र की परिसज्जा को सुंदर और बहुत अधिक सुंदर बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं हम? नक्काशी कर देते हैं, जिससे वस्त्र, कई बार देखो वस्त्र के भीतर ही छापे बने हुए रहते हैं, डिजाइन बना हुआ रहता है, एम्बोसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डेक्रोन वस्त्रों की धुलाई करना है आसान, कठिन, बहुत ही कठिन या इनमें से कोई नहीं? बोलो। डेक्रोन वस्त्रों की धुलाई करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें दाग, धब्बे, धूलकण सब इसके ऊपरी सतह पर ही रहते हैं। जब ऊपरी सतह पर रहेंगे तो धोना आसान रहेगा। अगर ये रेशों के भीतर पहुंच जाएंगे तो धोना मुश्किल है। जैसे सूती वस्त्रों का, लिनन वस्त्रों का, जूट में एक बार कलर चढ़ गया, बड़ी मुश्किल से दाग धब्बे छूटते हैं। सूती वस्त्रों में बड़ी मुश्किल से छूटता है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 6। आर्द्रता प्रतिधारण की क्षमता का अभाव होता है। आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता के अभाव होता है किसमें? पॉलिस्टर में, ऊन में, कपास में या लिनन में? कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ मैं ये। आंसर है पॉलिस्टर। देखो पॉलिस्टर है, नायलॉन है, डेक्रोन है, इन सभी में जल के अवशोषकता का अभाव होता है और इसी के कारण पसीना वस्त्र और त्वचा के बीच में फंस जाता है, जिससे हमारी त्वचा चिपचिपी हो जाए। सूखेगा पसीना तब तो आपको आरामदायक मिलेगा। मान लो कि आपने नायलॉन का वस्त्र पहन लिया, डेक्रोन का वस्त्र पहन लिया, टेरिलिन, डेक्रोन एक ही चीज़ है। टेरिलिन, डेक्रोन, पॉलिस्टर तीनों एक ही नाम है, तीनों का पर्यायवाची समझो। ठीक है। तो पसीना जो है त्वचा और वस्त्र के बीच में फंस जाता है, तो मतलब अवशोषकता होती नहीं है, पसीना को सोखता नहीं है, तो त्वचा चिपचिपी हो जाती है और अपने को आराम नहीं मिलता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 7वां। डेक्रोन का रेशा है ताप का सुचालक, ताप का कुचालक या उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? कई बच्चे पूछते मैडम ताप का सुचालक, ताप का कुचालक बता दीजिए। एक दिन मैं पूरी क्लास लूँगी, अभी हमारे पास टाइम नहीं है और आपके पास भी टाइम नहीं है तो नहीं ले पा रही हूँ। तो देखो डेक्रोन का रेशा ताप का सुचालक है और ये रेशे ताप शून्य में है। ताप शून्य मतलब जो ताप से प्रभावित हो जाते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल्स बताया है। तो अगर आपको डिटेल समझना है तो पिछले वीडियो में जाओ और देखो उसको। अब क्वेश्चन नंबर देखो आप 8वां। एस्बेस्टस का रेशा है। एस्बेस्टस एक प्राकृतिक खनिज रेशा, सीसा से बना रेशा या प्रोटीन रेशा या उन उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या है? रेशों का वर्गीकरण डिटेल्स पढ़ाया था जब बताया था कि एस्बेस्टस का रेशा खनिज रेशा है। ठीक है। यह विविध प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होता है और इसके चट्टान ज़्यादातर कनाडा और रसिया में पाए जाते हैं। क्रिसोलाइट एस्बेस्टस जो होता है बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक है, क्रिसोलाइट। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। जो फायर फाइटिंग सूट है वो तैयार किए जाते हैं। फायर फाइटिंग सूट किससे तैयार होते हैं? क्वेश्चन नंबर देखो, आंसर देखो कौन सही हो सकता है। फायर फाइटिंग सूट, अग्निशमन, जो अग्नि बुझाने वाला वस्त्र पहनते हैं वो कौन सा कपड़े का बना होता है, कौन सा रेशा रहता है उसमें? आंसर देखो, ऑर्लोन से, एस्बेस्टस से, एक्रिलॉन से या इनमें से कोई नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑर्लोन से होगा नहीं, एक्रिलॉन से होगा नहीं, तो कौन सा बचा? एस्बेस्टस। करेक्ट आंसर इज एस्बेस्टस। राइट। अब क्वेश्चन नंबर, एस्बेस्टस से क्यों बनता है? क्योंकि ये अग्नि अवरोधक होता है। फायर का इस पर काफ़ी टेम्परेचर पर भी ये पिघलता नहीं है।
और लोगों को क्या, आग में ही कूदना पड़ता है वस्त्र पहन करके। तो ऐसा कपड़ा चाहिए जो आग से ना जले। अगर ऑर्लोन पहन लेगा, एक्रिलोन पहन लेगा, पॉलिस्टर पहन लेगा, सूती पहन लेगा तो जलने लगेगा। एस्बेस्टस का कपड़ा नहीं जलता है। इसी कारण इससे थिएटर के पर्दे, ऑटो ब्रेक का अस्तर, टाइल्स इत्यादि बनाए जाते हैं। लेकिन बहुत अधिक टेम्परेचर होगा, लोहा थोड़ी है, तो ये क्या होगा, गलने लगता है, मेल्ट करने लगता है। बहुत अधिक होगा तब, कम में नहीं। अच्छा, एस्बेस्टस के रेशे होते हैं, ऑप्शन सुनो, फायर प्रूफ, आम्लक्षार प्रूफ, जंग प्रूफ, और चौथा उपरोक्त सभी। आंसर क्या है, उपरोक्त सभी, है ना। एस्बेस्टस के रेशे होते हैं फायर प्रूफ, एसिड प्रूफ, रस्ट प्रूफ, है ना। जंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अम्लक्षार से बिल्कुल प्रभावित नहीं रहता है, इसीलिए इससे लेबोरेटरी के कई सारे उपकरण बनाए जाते हैं। एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि मैडम सर्वाधिक मजबूत रेशा कौन है और सबसे कमज़ोर रेशा कौन है। तो आज मैं बता देती हूँ। सर्वाधिक मजबूत रेशा पूछते हो ना, तो ग्लास फाइबर है। ऑप्शन में दे रही हूँ, सर्वाधिक मजबूत रेशा है ग्लास फाइबर, एक्रिलोन, नायलॉन या ऑर्लोन। मेरे प्यारे बच्चों, सर्वाधिक मजबूत रेशा अगर परीक्षा में आता है तो ग्लास फाइबर है, क्योंकि इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है बहुत हाई होता है, बहुत उच्च होता है। एक्सेप्शनली हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है इसमें। और सभी रेशों से जो कमज़ोर रेशा होता है वो है अपना ऑर्लोन। आंसर मिल गया आपको, है ना। सभी एक्रिलिक रेशों से कमज़ोर जो होता है वो क्या है, ऑर्लोन होता है। इवन प्राकृतिक रेशों में ये ऊन से भी कमज़ोर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखो। फाइबर ग्लास होते हैं विद्युत के संवाहक, विद्युत के सुसंवाहक। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, मैं खुद ही भूल गई। देखो, ये फाइबर ग्लास होते हैं विद्युत के कुसंवाहक या विद्युत के सुसंवाहक, या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, ये विद्युत के सुसंवाहक नहीं होते हैं, ये विद्युत के कुसंवाहक होते हैं। इसीलिए इससे कई इंसुलेशन मटेरियल तैयार किए जाते हैं। देखते हो ना, आपका स्विच वगैरह रहता है, बोर्ड रहता है, ये सब विद्युत के कुसंवाहक होंगे। अगर सुसंवाहक होंगे तो करंट आ जाएगा, संवाहक होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 13वां। ऊन का उत्तम अनुकल्प है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। सब्स्टिट्यूट, ऊन का सब्स्टिट्यूट कौन सा है, नायलॉन, रेयन, ऑर्लोन या पॉलिस्टर। पहला ऑप्शन नायलॉन, सेकेंड ऑप्शन इज रेयन, थर्ड इज ऑर्लोन, फोर्थ इज पॉलिस्टर। करेक्ट आंसर क्या है, बोलो मेरे प्यारे बच्चे। करेक्ट आंसर इज ऑर्लोन। ऑर्लोन को ही उनका विकल्प कहते हैं। ऊन के समान इसके गुण इसमें प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊन से भी बढ़कर के बेस्ट क्वालिटी होता है, इसीलिए इससे स्लैक्स, जर्सी, सूट, कार्डिगन, स्वेटर, पुलोवर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। अपन जाते हैं मार्केट में और कहता है नहीं मैडम ऊन है, आप देखिए ऊन का बना हुआ है। अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो समझ जाएंगे कि ऊन है कि ऑर्लोन है। जो स्वेटर अपन बुनते हैं ना, वो भी मैक्सिमम ऑर्लोन का ही होता है, जो गली गली बेचने वाला आता है। इतने ऊन है कहाँ, इतने बेड़ कहाँ है,
हर जगह मिल जाता है आपको ऊन, और उनको ही विशेष प्रकार से मॉडिफाई करके और इससे ऊन जैसा क्वालिटी इसमें दे दिया जाता है। और अब क्वेश्चन नंबर 14वां, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ऑर्लन के रेशों में नमी अवशोषकता का अभाव होता है, इसके बावजूद यह देरी से सूखता है, क्यों? क्वेश्चन अनुत्तरित है, आप दोगे जवाब इसका पढ़ के, ठीक है। और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में जाके इसका जवाब दे दूँगी। मैं सोचती क्या कमेंट बॉक्स में जवाब दूँ, चलो मैं अभी दे देती हूँ। ऑर्लन के रेशा में नमी अवशोषकता का अभाव होता है, इसके बावजूद भी देरी से सूखता है, क्योंकि इसके रेशे फुज्जीदार बनाए जाते हैं। और उनके मैंने अभी बताया स्वेटर, शॉल, जर्सी बनाए जाते हैं, तो इसके रेशों को फुज्जीदार बनाया जाता है, ठीक है। तो उस रेशों में और रोयों के बीच में पानी फंस जाता है, जब आप गीला करते हो, है ना, तो पानी उन रेशों और रोयों के बीच में फंस जाता है, और इसके कारण ही वस्त्र देरी से सूखता है। चलो, आपका आंसर भी मैंने दे दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।